हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम स्टेनो क्लासेज यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी रेगुलर क्लासेज स्टेनो डिक्टेशन की। स्टूडेंट्स, चैनल को बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यदि आप नए स्टूडेंट हैं और स्टेनो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ रेडी फॉर डिक्टेशन इन 10 सेकेंड्स। स्टार्ट। 24 घंटे बाद अमेरिका में अगले राष्ट्रपति के लिए मतदान होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बिडेन के बीच होने वाले इस कड़े मुकाबले में कौन जीतेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन माना जा रहा है कि इससे भारत व अमेरिका के रिश्तों में प्रगाढ़ता आने की प्रक्रिया पर कोई उल्टा असर नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर पिछले कुछ राष्ट्रपतियों के कार्यकाल का आकलन किया जाए तो साफ है कि ट्रंप के शासन में दोनों देशों के रिश्तों में जो व्यापकता आई है वह पहले नहीं देखी गई। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंचों को भारत को मदद करने वाले एक विश्वसनीय देश के तौर पर ही नहीं स्थापित हुआ, बल्कि ऊर्जा, विज्ञान व स्वास्थ्य जैसे सेक्टर में दोनों देशों के बीच सहयोग के एक नए युग की शुरुआत हुई है। पिछले हफ्ते हुई 2+2 वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय ने भारत अमेरिका के बीच चल रही विभिन्न परियोजनाओं का जो लेखा जोखा पेश किया वह रिश्तों की गहराई बताता है। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में भारत अमेरिकी हथियारों के एक प्रमुख खरीदार के तौर पर सामने आया है। तो ये भी याद रखने की बात है कि अमेरिका ने भारत के साथ हेल्थ सेक्टर में जितने समझौते किए उतने दूसरे किसी देश के साथ नहीं। कोरोना की वैक्सीन खोजने के लिए आज 5 भारतीय कंपनियां अमेरिकी कंपनियों के साथ सहयोग कर रही है ताकि बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीन का निर्माण व वितरण हो सके। अमेरिकी कंपनी की तरफ से कोरोना की दवा रेमडेसिविर दवा बनाने के लिए 7 भारतीय कंपनियों ने समझौता किया है। हाल ही में दोनों देशों की कंपनियों के बीच टीबी, इन्फ्लुएंजा, चिकनगुनिया की वैक्सीन बनाने का भी समझौता हुआ है। ऊर्जा दूसरा क्षेत्र है जहां 4 साल पहले दोनों देशों के बीच रिश्ते
करीब करीब नगण्य थे, लेकिन आज की तारीख में अमेरिका भारत को कच्चा तेल और गैस देने वाला एक अहम और भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। असलियत में अमेरिका आज की तारीख में भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा क्रूड आपूर्तिकर्ता देश है। विराम पैरा। हाल ही में अमेरिका ने भारत को अपने यहाँ पेट्रोलियम उत्पादों के रणनीतिक भंडार की सुविधा देने की भी हामी भरी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत की गैस व तेल खपत का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से आएगा। इस वजह से द्विपक्षीय कारोबार पिछले वर्ष 2019 में 149 अरब डॉलर हो गया है। विराम। वैसे ये अमेरिका, चीन और अमेरिका के दूसरे देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों को देखते हुए काफ़ी कम है। विराम पैरा। अंतरिक्ष व तकनीकी दो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें द्विपक्षीय रिश्तों की नींव हाल के 4 वर्षों में और मजबूत हुई है। H-1B वीज़ा पर राष्ट्रपति ट्रंप के नकारात्मक रवैये के बावजूद गत 4 वर्षों में अमेरिका ने जितने H-1B वीज़ा दूसरे देशों के नागरिकों को दिए हैं, उनमें से 70% के करीब भारतीयों को मिले हैं। चालू वर्ष के दौरान अमेरिकी तकनीकी कंपनियों ने भारतीय बाजार में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच पिछले 5 वर्षों के भीतर कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का ऐलान किया गया है। विराम। इसमें सबसे अहम है वर्ष 2022-23 में प्रक्षेपित किया जाने वाला माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। विराम पैरा। सिर्फ कूटनीतिक व रणनीतिक मामलों पर बात करें तो ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सैन्य तनाव पर भारत के रुख का समर्थन किया है। विराम। विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो का पिछले मंगलवार 27 अक्टूबर 2020 का ये ऐलान कि अमेरिका भारत के साथ हर खतरे में खड़ा रहेगा बताता है कि रणनीतिक रिश्ते किस मुकाम पर है। विराम। स्टॉप।